मैं अपनी ऑफिस की कलीग से बात कर रहा होता तभी वहाँ रिया आ जाती। समर। अरे रिया तुम, इनसे मिलो, ये मेरी ऑफिस की कलीग खुशी है। हेलो खुशी। हाय रिया, अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। रिया, खुशी और मैं साथ में काम करते हैं, अगर तुम चाहो तो बॉस से पूछ सकती हो। समर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब चलो खाना खाने चलते हैं। रिया की बात सुनकर मुझे टीना की बात याद आती। अरे टीना, तुम इतनी ठंड में यहाँ लो, ये पहन लो। हटाओ इसे। और ये लड़की कौन है? तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? टीना, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। लेकिन तुम लोग साथ तो ऐसे घूम रहे हो जैसे ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। लगता है ये पागल है। टीना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सॉरी समर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, इसलिए। प्यार के साथ भरोसा करना भी जरूरी होता है। यार मैंने कहा ना मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। बेबी, मैं किसी लड़की के साथ नहीं अपने दोस्तों के साथ हूँ, ये देखो। यार शादी के बाद तो जिंदगी खराब हो गई है, हम कहीं आ जा भी नहीं सकते। हाँ यार, यही हाल मेरा है। कहाँ हो, कब आओगे, किसके साथ हो? मिनट मिनट पर वीडियो कॉल करती है। लेकिन मेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं करती, वो मुझ पर बहुत भरोसा करती है। इस बात में हमारा समर बहुत लगी है। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। चीयर्स। अरे समर, तुम वॉशरूम क्या गए? तुम्हारी वाइफ ने तो कॉल कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या तुमने उसे बताया नहीं था कि तुम मेरे साथ पार्टी में हो? सॉरी सर, माफ करना, मैं अभी उससे बात कर लेता हूँ। टीना, मैंने तुम्हें बताया था ना मैं बॉस के साथ पार्टी में हूँ, तो तुमने बॉस को कॉल क्यों की? मैं तुम्हें कब से वीडियो कॉल कर रही हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रहे? मैं कैसे मान लूँ कि तुम बॉस के साथ हो? ये भी तो हो सकता है तुम किसी लड़की के साथ हो। टीना, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी लड़की के साथ हूँ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्यों मुझे हमेशा तुम्हें सफाई देनी पड़ती है? अरे जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? मैं थक चुका हूँ इस रिश्ते से, इसलिए बेहतर होगा कि हम अलग हो जाते हैं। दोस्तों, तुम्हें पता है मेरी पत्नी शेरनी है, वो हमेशा मुझ पर दहाड़ती रहती है। अरे समर, वो देख तेरी पत्नी रिया, ये तो बड़ा महान बन रहा था कि इसकी पत्नी इस पर रोकथाम नहीं करती। ये तो यहाँ तक आ गई। यार इन पत्नियों की प्रॉब्लम ही यही है, ये हमें कभी खुशी नहीं दे सकती। अरे यार ऐसा नहीं है, दरअसल रिया हमें लेने आई है, क्योंकि जब मैं पार्टी में था तो रिया का मैसेज आया था। समर, तुम दोस्तों के साथ हो तो ड्रिंक जरूर करोगे, इसलिए निकलने से 10 मिनट पहले मुझे मैसेज कर देना। मैं तुम्हें ड्रॉप करने आ जाऊंगी। ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाना। रिया हमें लेने आई है, वरना पूरी रात सड़क पर बितानी पड़ती। अब चलो। अरे यार समर कितना लकी है ना। थैंक्स रिया, तुम बहुत अच्छी हो। अब तारीफ करना बंद करो और सो जाओ। घर आने पर मैं तुम्हें जगा दूंगी। रिश्ते में भरोसा करना सीखो, क्योंकि जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता वो रिश्ते अक्सर टूट जाया करते हैं। अगर मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। क्लास में जा रही तभी राहुल ने मुझे रोका और बोला पिंकी को बुलाओ। ठीक है, मैं पिंकी को अभी बुलाती हूँ। वह लड़का तुम्हें बुला रहा है। पिंकी ने इधर देखा, तभी उसका दोस्त रहमान आ गया। ओ साला, रहमान तो बहुत चालाक है। सीधा टिफिन और पानी पिंकी के पास लेकर चला गया। साले तू बाहर निकाल, तेरे को बताता है आज मैं पिंकी को बोलते हुए सुना कि उसे बर्गर बहुत अच्छा लगता है। हाँ 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 हाँ। पिंकी, बर्गर तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए कल स्टार वर्क से बर्गर लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बर्गर लाया। लेकिन पिंकी ने बोला मुझे रहमान ने पहले ही बर्गर दे दिया है। ओ तेरी के ये देख, साले पिंकी ने मुझे अपने पार्टी में बुलाया है। मेरे दोस्त ने कहा गिफ्ट लेकर जाना, इसीलिए मैंने एक फूल चुरा लिया। हम लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ पर राहुल आया। यहाँ किस लिए आए? और वही फूल लेकर पिंकी ने पार्टी में मुझे भी मैं बुलाया। सब समझ गई। ठीक है, लेकिन राहुल के फूल देने के पहले ही किसी ने उसके लिए फूल भेज दिया था और सभी ने उसे महंगे गिफ्ट दिए। राहुल ने मुझे बोला मैं हगने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। मेरे पास सस्ता गिफ्ट है, इसीलिए मैं हगने के बहन बाहर आ गया। मैं पिंकी को बोला कि राहुल बाहर में है, लेकिन उसने बोला उसे कुत्ते को बाहर में ही भटकने दो, तुम्हें उसे अंदर बुलाना चाहिए। राहुल हमारी बात सुन लिया। राहुल तुम्हें पिंकी अंदर बुला रही है, जाओ। लेकिन राहुल ने बोला मुझे अभी बाथरूम जाना है। वह जा रहा था, तभी मैंने उसे रोका। मैं तुम्हें इस चीज में कुछ मदद कर सकती हूँ। तुम्हें सबके सामने हीरो बनने के लिए मेकअप करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे चेहरे को अभी चमका देता हूँ। सबसे पहले तो मैं तुझे पाउडर ऑर्डर और आईब्रो बना देता हूँ। अब अपने आप को शिक्षा में देख। रोशनी ने मुझे मेकअप किया और शिक्षा दिखाई। ओह माय गॉड, मैं तो सलमान खान का बाप लग रहा हूँ। फिर जब मैं अगले दिन स्कूल गया तो सभी लड़कियाँ मुझे ही देख रही। पूरे एटीट्यूड से बिना बात किए चला गया। आज तो 12 फेल का स्टोरी याद आ ये गया। साले ये सब किताब, इन सभी किताब को पढ़कर तो टॉप कर सकता है। हाँ, तुझे ही पढ़ना है। लगता है मैं भी आईएएस बनने वाला हूँ। फिर अगले दिन जब रिजल्ट आया, सबसे ऊपर राहुल का नाम और पिंकी उसे देखकर चौंक गई। देखा राहुल, मैंने तुझे सिर्फ पिंकी के सामने नहीं पूरे स्कूल के सामने हीरो बना दिया। अब राहुल के सामने कोई बोलते रहे। अब तुम देखना, वह पिंकी तुम्हारे सामने दौड़ के आएगी। तुम्हें मेरे पर विश्वास है ना? इसको हाँ बोलना ही पड़ेगा। हाँ, अब तुम्हें दिन रात मेहनत करनी है, टॉप करना ही है। तुम देखना, तुम कॉलेज के टॉपर बनोगे। राहुल ने दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। सुबह जिम जाता है, शाम को पढ़ाई करता और उसके बाद मैडम से लेक्चर लेता और बाकी सबका डाउट का भी आंसर देता। मैंने ये जैसे ही सुना, फिर मैडम जी ने जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर दिया। और उसी दिन पिंकी बीच रास्ते में आई और बोली मुझे माफ कर। मेरे दोस्त ने बोला इसे माफ मत कर, लेकिन मैं दया दिखाकर मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। लेकिन अब से मेरी नई दोस्त कोई और है जिसका नाम रोशनी है, इसीलिए तुम यहाँ से भाग सकती हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। रोश रुको मेरे लिए, तुम तो चले ही जा रहे हो पागल लड़के। रोशी, आज तुम लेट कैसे हो गई? मैं आज तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ। ये है मेरी फ्रेंड सिया। हेलो रोश। हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सिया। सिया रोश मेरा बचपन का दोस्त है, हम हमेशा साथ रहते हैं। सुनकर बहुत खुशी हुई रोशी। अब हम तीनों ही एक अच्छे दोस्त हैं। आप मेरे लिए एक आइसक्रीम ला दीजिए। रोशी, क्या तुम अकेले ही आइसक्रीम खाओगी? रोश के लिए क्यों नहीं ऑर्डर किया तुमने? मैंने मैंगो आइसक्रीम ऑर्डर की है और रोश मैंगो नहीं खाता है। मैं जानबूझकर मैंगो आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ। अरे बंदरिया, बस भी करो, हमेशा मेरी टांग खींचने में लगी रहती हो। अच्छा कोई बात नहीं, अब जल्दी से अपनी कोल्ड ड्रिंक खत्म करो वरना ये गर्म हो जाएगी।
होगी। तुम दोनों की दोस्ती तो काफी अच्छी है, मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे रोशी, तुम इतनी सारी तस्वीरें लेकर क्या कर रही हो, क्या मुझे बताना चाहोगी? अरे सिया तुम। रोशी, क्या तुम रोश से प्यार करती हो? हाँ तुमने सही कहा सिया। ये लो तुम भी ये सॉन्ग सुनो, काफी अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा। हाँ जरूर सुनूंगी। रोशी, अगर तुम रोश को पसंद करती हो तो उसे बताती क्यों नहीं हो? मैं उसे पसंद तो करती हूँ, मुझे उसके बारे में सारी चीजें मालूम है। रोश को सिंगिंग कंसर्ट में जाना बहुत पसंद है, उसके लिए मैं रात भर जागकर टिकट बुक की और उसे बुक्स पढ़ना काफी पसंद है, इसलिए मैं उसे न्यू बुक देती रहती हूँ। उसे खेलने के बाद सोडा पीना पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए हमेशा सोडा अपने पास रखती हूँ। और तुम देख सकती हो अभी भी मेरे बैग में सोडा की बोतल है। वो तो ऐसी बात है। बस ये रहा मेरा लास्ट बॉल और मैं जीत गया। बहुत अच्छा खेला तुमने। रोशी मेरी सोडा दो। ये लो रोश। वो तुम्हारा थैंक्स सिया। अरे सोडा की बोतल कहाँ गई? इसमें ही तो रखी थी। क्या तुम्हें भी सोडा पसंद है सिया? हाँ मुझे भी पसंद है। ओ गुड, रोज खेल अभी बाकी है, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। ओके रोशी, तुम्हारी सोडा की बोतल मैं पीने वाली थी, तभी रोश आ गया तो मैंने उसे दे दिया। ओह अच्छा कोई बात नहीं, मैं फालतू में ही ढूंढ रही थी। आज तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक पढूं। ओह सो सॉरी। अरे सिया तुम। अरे रोश, कोई बात नहीं होता है। सिया क्या तुम्हें भी बुक्स पढ़ना पसंद है? हाँ मुझे पसंद है बुक्स पढ़ना। क्या तुम्हें भी पसंद है रोश? हाँ। आज तो रोश इसे देखकर खुश हो जाएगा। अरे ये क्या है सिया और रोश एक साथ? अरे रोशी तुम यहाँ। इसका मतलब रोशी, तुम्हें अपने दिल की बात रोश से बता देनी चाहिए, वरना वो किसी और को पसंद करने लगेगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि सिया मुझसे बार बार रोश के बारे में क्यों पूछ रही थी। मैंने तो इसे अपनी दोस्त समझा था, मुझे इससे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। अब कुछ नहीं हो सकता प्यारी रोशी। रोशी मैं और सिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे रोश से तो ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या इतने सालों में इसे मेरे दिल में खुद के लिए प्यार नजर नहीं आया? आखिर ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब तो पार्ट 2 में ही पता चलेगा। आज हमारी स्कूल में एग्जाम चल रहे होते और मैं अपना नाम ही भूल जाती। फील, तुम्हारा नाम त्यान को पता होगा, उससे पूछो। ओए आइंस्टाइन की औलाद, चल जल्दी बता क्या लिखना है। और तभी त्यान एक चिट्ठी फेंकता, फिर सारे आंसर लिखने के बाद पता चलता कि मैंने तो पेपर में हक दिया है। यस, अब होगी पिटाई। साले तेरी मैया का सासू मैया। नालायको, ये क्या बनाया है? अब मैं ये तुम्हारा पॉटी चेक करूं? नहीं, नहीं। पास करने के लिए 2 लॉलीपॉप लगे। फिर अगले दिन हम त्यान का टेबल ही फेंक देते। त्यान के बच्चे, अब देखती हूँ तू कैसे बैठता है। इसकी भैंस की डंडी मेरी टेबल कहाँ गई? त्यान, आज हवा में बैठने का प्लान है क्या? त्यान अब तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर ये बिल्ली है तो मैं बिल्ला, टेबल नहीं है तो क्या हुआ? मैं खिड़की अपना पिछवाड़ा जमा लूंगा। यार ये धूप में कितना हैंडसम लग रहा है। सर हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 22 हो जाते हैं। फिर हमारा ड्राइंग कंपटीशन चल रहा होता। ओए रमेश राजेश, जी सरकार। साले अब बना पेंटिंग। फिर मैं दिन रात पसीने में भीगता और पेंटिंग बनाता। त्यान, इस पेंटिंग में ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? देखना अब प्रिंसिपल इसे गैस सूंघने की पनिशमेंट देंगे और तभी ही पता चलता कि उसने मेरी ही पेंटिंग बनाई है। हे भगवान, ये क्या इंसान है। यार देख, मैंने भी फील की पेंटिंग बनाई है। अरे यार, ये तो अपने प्रिंसिपल है।